हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेन टेस्ट हिंद। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द वाईफाई पेन टेस्टिंग, वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर वाईफाई हैकिंग के बारे में। सो यहाँ पे मल्टीपल चैप्टर्स होंगे हमारे, जहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक फंडामेंटल्स से आप कैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट वाईफाई। सो वाईफाई पेन टेस्टिंग या वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या जो एथिकल हैकर्स है वो वाईफाई नेटवर्क की वर्नेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उन्हें सिक्योर किया जा सके। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी का, जिसपे अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीचेस या फिर साइबर सिक्योरिटी से बचा जा सकता है। नाउ क्यों इम्पोर्टेंट है वायरलेस नेटवर्क पेन टेस्टिंग या फिर इसको सिक्योर रखने के लिए क्या क्या नीड होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। सो ऑब्वियसली हम किसी नेटवर्क पे जाते हैं या फिर किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, सो वहाँ पे वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन होना मस्ट है ताकि हमें पता लग सके कि किन किन टाइप की वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। सेकंड है प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ऑब्वियसली ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस उस वाईफाई को यूज में ना ले सके, ताकि कुछ भी गलत एक्टिविटीज ना परफॉर्म हो सके। थर्ड है हमारा प्रोटेक्टिव सेंसिटिव डेटा। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी डेटा ट्रेवल होता है सो वो आपका सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है, नॉर्मल डेटा भी। सो जब भी डेटा ट्रेवल करता है सो उसको प्रोटेक्ट करना। देन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। सो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे रेगुलेशंस है, जहाँ पे रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट होती है वाईफाई पेन टेस्टिंग की। सो उनके बेसिस पे भी हमारे वाईफाई पेन टेस्टिंग की नीड होती है। नाउ मूव करते हैं कि बेसिक वाईफाई फंडामेंटल क्या है। तो चलिए वाईफाई नेटवर्क और उनके ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर समझते हैं। सो वाईफाई नेटवर्क कैसे ऑपरेट करता है। सो वाईफाई नेटवर्क या वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ये नेटवर्क डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के ये ऑपरेशंस कुछ मेजर कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एक्सेस पॉइंट। सो वाईफाई नेटवर्क का ये सेंटर पॉइंट होता है जो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, और हर नेटवर्क में या मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स हो सकते हैं। देन सेकंड है आपका डिवाइसेस। नाउ डिवाइसेस में इंक्लूड होते हैं जैसे आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी या कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपके वाईफाई कनेक्टिविटीज को सपोर्ट करती हो। देन है आपके राउटर्स। सो राउटर्स नेटवर्क को मैनेज करने के काम में आते हैं, जहाँ पे डेटा को एक्सेस पॉइंट तक पहुँचाने में ये आपकी हेल्प करते हैं। देन मॉडेम। सो मॉडेम आपका आईएसपी जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे कनेक्ट होता है और राउटर को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। सो पहले के टाइम पे आपके मॉडेम्स अलग होते थे, राउटर्स अलग होते हैं, बट आपके टाइम पे आपके राउटर्स के अंदर इंक्लूड मॉडेम्स आने लग गए हैं। बाकी एक्सेस पॉइंट आप सेग्रीगेट करते हो आपके इंटरनेट को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक बिल्डिंग है सो आप एक वाईफाई राउटर के थ्रू मल्टीपल एक्सेस पॉइंट पे पूरे बिल्डिंग के अंदर आप इंटरनेट दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल्स है कि फ्रीक्वेंसी बैंड लाइट्स 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। सो वाईफाई नेटवर्क दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे या फिर डिफरेंट बैंड्स पर काम करता है, जिनमें से दो प्राइमरी बैंड है 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। सो 2.5 गीगाहर्ट्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं सो कॉमनली और वाइडली इसको यूज में लिया जाता है एंड लॉन्गर रेंज प्रोवाइड करता है, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन स्पीड थोड़ी सी कम होती है इसमें, और ज़्यादातर ओल्डर डिवाइसेस इस बैंड को सपोर्ट करते हैं। जबकि मैं 5 गीगाहर्ट्ज की बात करता हूँ सो फास्टर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है, शॉर्टर रेंज कंपेयर टू लाइक 2.5 गीगाहर्ट्ज, लेकिन क्राउडेड एरियाज में लाइक इंटरफेसेस कम होता है इनका, एंड मॉडर्न डिवाइसेस इनको सपोर्ट करती है। जैसे अब जो आप लेटेस्ट फोन देखते हैं तो उसके अंदर आपके 5 गीगाहर्ट्ज एंड और ये सारी चीजें आती है। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ सो वाईफाई नेटवर्क या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं और अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स प्रोवाइड करते हैं जिनमें यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ताकि अपने डिवाइस को कनेक्ट करते रहे। हर बैंड अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है और उसके बेस्ट पर उस यूजर्स अपने स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से चूज कर सकता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन वाईफाई पेन टेस्टिंग जो हमारे आगे भी काम में आएगी। सो फर्स्ट है हमारा SSID। नाउ SSID है हमारा सेट आइडेंटिफायर। सो SSID एक यूनिक नेम होता है जो एक वाईफाई नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है।
और हर वाईफाई नेटवर्क को अपना एक SSID होता है जिसके यूजर डिवाइसेस से कनेक्ट करने का एक्सेस कर सकते हैं। नाउ कैसे SSID वाईफाई नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है? जब आप अपने डिवाइस को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, आपको अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क दिखते हैं। ये नेटवर्क अपने SSID के बेस पर डिफरेंशिएट होते हैं। जब आप अपने डिवाइसेस को किसी वाईफाई नेटवर्क को सेलेक्ट करते हैं तो आप उन नेटवर्क के SSID के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे आप सिंपल वाईफाई पे विजिट करते हैं, वहाँ पे आपको मल्टीपल नाम दिख सकते हैं या फिर हिडन नेटवर्क भी हो सकते हैं। वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, बट जब भी हम वाईफाई सेक्शन पे जाते हैं, जो हमें अवेलेबल नाम दिखते हैं उनके बेसिस पे उनके SSIDs होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका BSSID, विच इज बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर। BSSID या फिर बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो एक वाईफाई नेटवर्क के अंदर के हर इंडिविजुअल एक्सेस पॉइंट को अलग अलग तौर पर आइडेंटिफाई करता है। हर एक्सेस पॉइंट का अपना एक यूनिक BSSID होता है। जब आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट के बीच मूव करते हैं तो आपके डिवाइस को BSSID के थ्रू पता चलता है कि कौन सा एक्सेस पॉइंट नियर बाय है। तो ये आपकी हेल्प करता है डिवाइस को सही एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करने में। नाउ विल मूव ऑन चैनल और फ्रीक्वेंसीज। वाईफाई चैनल का कंसेप्ट क्या है? वाईफाई चैनल या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो आपके रिजर्व फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं और हर चैनल एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज को रिप्रेजेंट करता है। डिवाइस एक चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करता है। वाईफाई चैनल अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करते हैं, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज हो गया, आपका 5 गीगाहर्ट्ज हो गया। ऐसे अलग अलग चैनल्स के यूज से जो आपके डिवाइसेस होते हैं, जो उनका इंटरफेरेंस होता है वो कम होता है, बट बेटर परफॉर्मेंसेस मिलते हैं उनके चैनल के बेसिस पे। इस तरह से SSID, BSSID और वाईफाई चैनल्स के कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाईफाई नेटवर्क और उनके सही तौर पर मैनेज करने के लिए। Now we'll move on that Wi-Fi security basics. ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। Wi-Fi नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए वेरियस ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करते हैं। कुछ कॉमन ऑथेंटिकेशन मेथड है जैसे WEP, WPA, WPA2 या फिर WPA3। Wi-Fi कम्युनिकेशन को सिक्योर रखने के लिए एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है ताकि अनऑथोराइज एक्सेस और डेटा इंटरसेप्शन से बचा जा सके, जैसा कि हम लोग देखते हैं MITM अटैक्स एंड ऑल। एन्क्रिप्शन के बिना डेटा इजीली रीडेबल होता है, जो सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट करता है। इसलिए हम यूज में लेते हैं ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शंस। तो इनके बारे में देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं आपके WEP, WPA। WEP है आपका वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। WEP की मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज है क्योंकि बहुत पहले यूज में लिया जाता था। WEP बेसिकली एक ओल्डर वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, लेकिन इसे कंसिडर करते हैं इनसिक्योर क्योंकि इसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है, लाइक वीक की मैनेजमेंट एंड इनिशियलाइजेशन वेक्टर, जहाँ पे जो आपकी WEP कीज है उसको इजीली क्रैक किया जा सकता है, या फिर आपके जो आपके इनिशियलाइजेशन जो आपके वेक्टर है IV है उनको प्रेडिक्ट करके इंक्रिप्शंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। दिस इज लाइक WEP। WPA आपके वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है, या ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो WEP सिक्योरिटी फ्लोस को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। WPA के इम्प्रूवमेंट WEP के कंपैरिजन में कि एक तो आपका स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शंस मिल जाते हैं और दूसरा यहाँ पे डायनामिक की मैनेजमेंट होता है। WPA ने स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जिससे डेटा सिक्योर रहता है। और डायनामिक की मैनेजमेंट की बात करते हैं, WPA में डायनामिक की मैनेजमेंट होता है जिसमें सिक्योरिटी को एनहांस किया जाता है। नाउ WPAS देखते हैं हम लोग वाईफाई प्रोटेक्टेड सिस्टम। बेसिकली एक कन्वीनियंट मेथड है जो यूजर को इजीली अपने डिवाइस को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करता है या फिर कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। बट यहाँ पे मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज भी है WPS की। बेसिकली देयर इज अ पिन वल्नरेबिलिटी। WPS का पिन मेथड इनसिक्योर है और इससे इजीली क्रैक किया जा सकता है। देन ब्रूट फोर्स अटैक। ऑब्वियसली जब भी आप जब पिन वल्नरेबिलिटीज आती है सो आप पिन को गेस कर सकते हैं या फिर ब्रूट फोर्स अटैक की हेल्प से वहां पे पिन को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ देयर आर मोर मल्टीपल मेथडोलॉजीज और
मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज अवेलेबल इन लाइक वाईफाई पेन टेस्टिंग। सो जैसे जैसे हमारे कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ते रहेंगे उसको डिस्कस करते हैं, बट यस बिफोर स्टार्टिंग पेन टेस्टिंग और वाईफाई हैकिंग हमें ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। इन डेप्थ आप और भी पढ़ सकते हैं, बट जो पेन टेस्टिंग के अंदर काम में आता है वो अभी इतना ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि आप कैसे खुद की लैब क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम खुद का वाईफाई क्रिएट करके और वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।